कहीं फिर से कपिल को बुखार न चढ़ आया हो। पता नहीं समय पर खाना खाया होगा या नहीं, दवा ली भी होगी या नहीं उन्होंने। बिन्नी ने समय से आकर झाड़ू पोछा बर्तन किया होगा अथवा नहीं। जैसी तमाम चिंताओं से घिरी कांता कचहरी के कामों को अपने असिस्टेंट को सौंपकर समय से 2 घंटे पूर्व ही कोर्ट से भागते दौड़ते घर पहुंची। कॉल बेल का बटन दबाते ही बिन्नी ने दरवाज़ा खोला। बिन्नी की लाल लाल सूजी आंखें, बिखरे से अस्त व्यस्त बाल देखकर कांता क्षण भर को चौंकी। उसकी हालत को क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है, मन की बात प्रश्न बनकर आंखों में आ जमी। क्या बात है बिन्नी, क्या हो गया तुम्हें? पर बिन्नी निरुत्तर सी खड़ी रही। फिर कांपते हाथों से अपनी चुन्नी से आंसू पोंछती हुई एकदम सुबकती हुई फुर्ती से बाहर निकल गई। बिन्नी, ए बिन्नी, सुनो तो, कांता ने आवाज दी। पर कांता की निरंतर पुकार पर भी नहीं रुकी वह। इसे क्या हुआ अचानक? इस तरह का व्यवहार तो कभी नहीं करती। बड़बड़ाती हुई कांता बेडरूम में पहुंची। बेडरूम से अटैच बाथरूम से तेज शावर की आवाज के साथ साथ कपिल के गुनगुनाहट से वह समझ गई कि कपिल नहा रहे हैं। पर एकाएक बिस्तर पर नजर पड़ते ही जैसे वह जड़ हो गई। बिस्तर पर फैले कपिल के कपड़े और अस्त व्यस्त चादर की सलवटें स्पष्ट इंगित कर रही थी कि यहाँ क्या घटित हुआ है। क्षण भर को कांता का शरीर इस अनपेक्षित दृश्य से मूर्त हो गया। हृदय मानो धड़कना भूल रहा हो। वर्षों से धीरे धीरे जिस विश्वास की नींव पर उसने कपिल के साथ मिलकर वैवाहिक जीवन की इमारत खड़ी की थी, वह अचानक क्षण भर में इस तरह डगमगा जाएगी, ऐसा तो उसने कल्पना में भी नहीं सोचा था। तो क्या कपिल ने बिन्नी के साथ? नहीं नहीं, मुझे बिना जाने समझे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात से भी सत्य परे होता है। मन को समझाती हुई वह बैठक में आ गई। वह सोफे पर निढाल सी बैठ गई। सुबह अचानक सर दर्द और बदन में हरारत की वजह से कपिल बुखार सा महसूस कर रहे थे। दिन भर दवा खाकर आराम करूंगा आज तो, कपिल ने अलसाए हुआ कहा। तो कांता ने उसके लिए खिचड़ी बनाकर रख दी। वह अकेले ही कचहरी जाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि कपिल की अस्वस्थता के कारण वह भी घर में ही रुकना चाहती थी, पर आज एक महत्वपूर्ण मुवक्किल की पेशी थी, इसलिए कपिल ने ही कांता को केस समझाकर जाने के लिए मजबूर कर दिया। अरे आज तुम जल्दी कैसे आ गई? बाथरैप लपेटे तौलिया से बाल सुखाते हुए कपिल ने बैठक में दाखिल होते हुए पूछा तो कांता की निद्रा टूटी। बिन्नी को क्या हुआ? रोती हुई क्यों भागी? मेरे आवाज देने पर भी नहीं रुकी। कपिल के प्रश्नों को अनसुना कर कांता ने प्रश्न किया। मैंने डांट दिया था उसे, ठीक से झाड़ू नहीं लगा रही थी इसलिए। क्यों, क्या हुआ? तुम ज्यादा सिर मत चढ़ाया करो उसे, नौकरानी को नौकरानी की तरह ही रखना चाहिए। कपिल अति सामान्य ढंग से बोल रहे थे। कांता ने कपिल के चेहरे पर नजरें गड़ा दी। मन ही मन वह कपिल के चेहरे पर विकसित भावों को बारीकी से साथ परखने लगी। निश्चलता के अलावा कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा था यहाँ। मैंने नाहक ही न जाने क्या क्या सोच डाला। मन ही मन ग्लानि सी हो आई उसे। बुखार कैसा है तुम्हारा? कुछ खाया? क्षण भर की चुप्पी के बाद मन को संयत हुआ तो कांता ने पूछा। हाँ ठीक हूँ, बुखार उतरा तो पसीने से नहा गया था, इसलिए सोचा थोड़ा फ्रेश हो लूँ। नहा लिया तो अब कुछ हल्का महसूस हो रहा है। कपिल अब भी सामान्य रूप से बतिया रहे थे। कांता सोफे से उठकर बेडरूम में जाने को मुड़ी ही थी कि कपिल ने पीछे से आकर कांता को बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, मैडम किचन से पहले 2 कप बढ़िया गर्मा गर्म चाय तो बना लाओ, एक साथ पियेंगे। कपिल की मनुहार पर कांता मुस्कुरा दी। सारा शोभ हंसी में घुलने लगा। ट्रे में 2 कप चाय लेकर कांता बेडरूम में पहुंची तो देखा बिस्तर पर नई स्वच्छ इस्त्री की हुई चादर फैली हुई है। सलीके से तकिए जमे हुए हैं। पुराना चादर शायद कपिल ने निकालकर बाथरूम के टब में धोने के लिए डाल दिया था, पर क्यों? बिस्तर की चादर बदलना तो कपिल की आदतों में शुमार ही नहीं है। शायद वो नहीं जानते कि जब वो नहा रहे थे तब मैं बेडरूम का बेतरतीब नज़ारा पहले ही देख चुकी हूँ। आखिर कोई बात तो अवश्य है जो कपिल मुझसे छिपाना चाहते हैं। न जाने क्यों मन के भीतर ये बात समा गई। क्या बात है? कहाँ खो गई हो तुम? तबीयत तो ठीक है ना? चाय की चुस्की लेते हुए कपिल ने पूछा। ठीक हूँ, बस यूं ही थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी। चाय का कप मेज पर सरकाकर कांता आंखें मूंद निढाल सी बिस्तर पर ढह गई। मन में उथल पुथल मची हुई थी। कपिल पर सीधा आपेक्ष लगाना ठीक नहीं हुआ होगा। संभव है मैं ही गलत हूँ, तो अब क्या करूँ? अगले 3 दिन तक बिन्नी नहीं आई।
नाराज होगी या कपिल की डांट से ही डर गई होगी। बिन्नी की अनुपस्थिति के कारण सारा काम कांता के सिर पर आ पड़ा। सुबह घर के सारे काम, ऊपर से कोर्ट कचहरी करते करते कांता थक कर चूर हो जाती। 3 दिनों से कपड़े तक नहीं धो पाई थी वह। कपड़ों का ढेर लग गया था। इतवार को उसने सुबह से वॉशिंग मशीन लगा दी। कपड़े धोते धोते जब कांता ने वह चादर उठाई जो 4 दिन पूर्व कपिल ने धोने डाली थी, तो अकस्मात कांता का ध्यान उसमें फंसी कान की बाली पर अटक गया। सन्न रह गई वह। अब तो शक की कोई गुंजाइश भी शेष नहीं रही। यह तो वही बाली है जो पिछली दिवाली पर कांता ने स्वयं बिन्नी को लाकर दी थी। मतलब बिल्कुल साफ था, बिन्नी यूं बिना कारण नहीं सुबक रही थी। देर तक कांता यूं ही खड़ी खड़ी क्षोभ, अपमान और क्रोध से थरथराती रही। अनायास ही उसके पांव की पेशियां कांपने लगी, मानो अचानक किसी ने उसको यथार्थ के कठोर धरातल पर बेरहमी से पटक दिया हो।